बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 13 में रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स यानी ग्रुप ट्रेंड्स और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। चैप्टर नंबर 13 में आज हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स जैसे मैंने आपको बताया कौन कौन से हैं ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स। लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया। फ्रेंशियम के हम रिएक्शन नहीं करेंगे क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसी को ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स यानी कि ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स क्या कहलाता है आपके पास अल्कलाइन कहलाते हैं। ग्रुप सेकेंड के एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं अल्कलाइन अर्थ कहलाते हैं। ग्रुप फर्स्ट में ये आते हैं, ग्रुप सेकेंड में क्या आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोरेशियम, बेरियम और रेडियम वगैरह। उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो देखिए लिथियम क्या ग्रुप फर्स्ट से ताल्लुक रखता है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट क्या कहलाते हैं अल्कलाइन कहलाते हैं। जबकि लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो कौन सा ऑक्साइड बनाएगा नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा। ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए, कौन सा ऑक्साइड बनाएगा नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा। तो ये क्योंकि नॉर्मल ऑक्साइड क्या होता है जिनमें ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है। ये भी जरा देख लेंगे अभी चल के, आगे चल के इसको डिस्कस करना है हमें। जबकि सोडियम को जरा देखें, जबकि सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो कौन सा ऑक्साइड बनाएगा पर ऑक्साइड बनाएगा, पर ऑक्साइड। तो इसको भी जरा देखें, पर ऑक्साइड में क्या होता है ऑक्सीजन की वैलेंसी -1 होती है। क्यों होती है वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। फिर इसको अरेंज करेंगे, इसके इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन भी लिखेंगे, वही आपको याद करनी है, वही आपको पेपर में लिखनी है। ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं करनी, बहुत बिना चीज आपको लिखना होगा तो ज़्यादा लंबा लेक्चर देंगे। लेक्चर ज़रा गौर से देखिएगा। इसके बाद देखिए पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये तीन देखें, इनका मामला ज़रा आ जाएगा। ये जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, ये जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे सुपर ऑक्साइड बनाएंगे। ये आपको अच्छी तरह ज़हन नशीन होना चाहिए। कौन सा ऑक्साइड बनाएंगे सुपर ऑक्साइड बनाएंगे। सुपर ऑक्साइड क्या आते हैं जिनमें ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है -½ होती है या 1/2 होती है। ये अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा। तो हम कितने ऑक्साइड पढ़ेंगे इसमें नॉर्मल ऑक्साइड पढ़ेंगे, पर ऑक्साइड पढ़ेंगे और सुपर ऑक्साइड पढ़ेंगे। जब भी लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा। नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है -2 होती है। सोडियम क्या करेगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके पर ऑक्साइड बनाएगा। पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है -1 होती है। लेकिन पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी -1/2 होगी, हाफ होगी। ठीक है, तो अब हम इसको मजे के इक्वेशंस वगैरह और इसकी वैलेंसी वगैरह डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का यूज होगा क्योंकि -1/2 हम लेते नहीं। जैसे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में अभी आपको बता दूंगा, देखिएगा वीडियो पूरी वीडियो। अच्छा बच्चों आप जरा देखो, जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास ये है लिथियम ग्रुप फर्स्ट से ताल्लुक रखता है तो इसकी वैलेंसी क्या होगी +1 होगी और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होगी -2 होगी। इंटरचेंज वैलेंसी होगी तो ये कंडीशन आ जाएगी, यानी कि होगा ऐसा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, वन लिखेंगे नहीं तो Li2O बन जाएगा। अब अगर देखिए इसकी इक्वेशन बैलेंस आपको आने चाहिए तो इक्वेशन किस तरह बैलेंस करेंगे इसकी तरह देखिए। जैसे मिसाल की तौर पर आपके पास है 4Li + O2 होगा तो 2Li2O बन जाएगा। इसको कहते हैं हम क्या नॉर्मल ऑक्साइड या कह सकते हैं लिथियम ऑक्साइड। नॉर्मल नहीं कहते, आमतौर पर लिथियम ऑक्साइड कहते ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद अगर देखिए आपके पास सोडियम आ गया। सोडियम क्या बनाता है परऑक्साइड बनाता है। तो Na की वैलेंसी कितनी होगी +1 होगी और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी -1 होगी। यही मैंने यहाँ लिखा है। अब वैलेंसी इंटरचेंज होगी जैसे यहाँ हुई तो क्या बन जाएगा सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा, सोडियम परऑक्साइड। तो अब जरा देखें इसकी वैलेंसी क्या होगी, यानी कि इसकी इक्वेशन क्या होगी जरा देखें। 2Na हो जाएगा +O2 हो जाएगा, क्या बन जाएगा 2NaO बन जाएगा। तो सोडियम परऑक्साइड बन जाएगा, सोडियम पर ऑक्साइड। इस तरीके से इसको आप बयान कर सकते हैं, वजाहत कर सकते हैं। अब तो देखिए इन तीनों का मामला अलग है, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया और सीजियम हो गया। इन तीनों का जरा मामला अलग है क्योंकि क्या है इनकी वैलेंसी क्या होती है हाफ में होती है, 1/2 होती है। तो जरा देखिए जैसे पोटेशियम की वैलेंसी +1 हो गई और इसकी वैलेंसी क्या होगी -1/2 हो जाएगी। इस जिस तरह मैंने आपको यहाँ बयान किया कि +1 और -1/2 इंटरचेंज वैलेंसी होगी। तो अब जरा देखिए जैसे यहाँ तो ये कंडीशन आ जाएगी, है ना। अब जरा देखिए क्या होगा, तो हम क्या करते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस का यहाँ सहारा लेते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। डेल्टन का लॉ है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है जब भी 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट आपस में मिलेंगे कंपाउंड बनाएंगे तो जो उनका जिस नंबर से वो मिलेंगे वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए। ठीक है, तो जरा देखिए आप देखिए फ्रैक्शन में होल नंबर में नहीं तो इसको होल नंबर में लाएंगे। कैसे लाएंगे K + O2, जरा देखिए इस तरीके से। जैसे मिसाल के तौर पर अब ये है ना, मैंने आपको बताया कि यहाँ ले लें कि 1/2O है। अब इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 यहाँ आएंगे 1 बचेगा और ये 2 यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी O2 हो जाएगा। तो क्या होगा इस तरीके से आपकी इक्वेशन बन जाएगी K + O2 होल नंबर में आएगा इस तरीके से K
O2। इस तरह देखिए रुबिडियम देख लें, रुबिडियम +1 है और ऑक्सीजन -1/2 है, वही आप करेंगे हम यहाँ रुबिडियम +1 ऑक्सीजन कितना -1/2, ये हाफ में है, तो क्या होगा वैलेंसी इंटरचेंज होगी, तो रुबिडियम क्या होगा 1/2 होगा और ये O हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 2 इस तरीके से, ठीक है, 1 बचेगा और ये O2 हो जाएगा, ये काम हुआ है। तो क्या होगा रुबिडियम आ जाएगा, Rb+O2 हो जाएगा, Rb+O2 हो जाएगा। इसी तरह सीरियम के साथ होगा, सीरियम को ऑक्सीजन के साथ होगा, ठीक है, +1 इसके -1/2, सिंपल इसको होल नंबर रेशियो में लेंगे तो क्या होगा बिल्कुल वही काम होगा, CH O2 हो जाएगा। तो ये था आपके पास क्या ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स के ऑक्साइड से, जो नॉर्मल ऑक्साइड होते हैं, पर ऑक्साइड होते हैं और सुपर ऑक्साइड होते हैं। ये इक्वेशन आपको बैलेंस मैंने बताई नहीं, ये 9th क्लास में मैंने इसको सिखाया किस तरह इसके इक्वेशंस वगैरह को बैलेंस करेंगे, ये आपको आना चाहिए। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप रिएक्शन ऑफ विद ऑक्सीजन आप ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स को बयान कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया लिथियम का क्या होगा, सोडियम का होगा, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। लिथियम क्या काम करता है, नॉर्मल ऑक्साइड, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पर ऑक्साइड, और ये तीन क्या करते हैं, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं ग्रुप फर्स्ट ऑक्सीजन के साथ। तो ये ऑक्सीजन का ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट के साथ रिएक्शन का जो ऑक्साइड बने मैंने साथ आपको बता दिए। ये तमाम इक्वेशन बैलेंस अच्छी तरह लिखिएगा, इस तरीके से आपको इंटरचेंज वेरिएंसेस वगैरह करना आनी चाहिए, जैसे मैंने बताया आपको। तो ये था आज का लेक्चर, थैंक यू।